हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई अबुआ आवास योजना का ये जो 2 पन्नों का फॉर्म है इसे कैसे भरते हैं और इस फॉर्म को भरने का सही तरीका क्या है। इस वीडियो में मैं आपको अबुआ आवास योजना का ये जो फॉर्म है इसे भर के दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आप घर बैठे बिना कोई गलती किए अबुआ आवास योजना के इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको इस फॉर्म को ब्लू पेन से भरना होता है। अगर आप गलती से ब्लैक पेन से इस फॉर्म को भर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए आपको ब्लू स्याही वाले पेन से इस फॉर्म को भरना होता है। और फॉर्म को भरने से पहले आप जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसका आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक या फिर जमीन के कागज अपने पास रखने हैं, ताकि आप इन सभी डॉक्यूमेंट में से उपलब्ध जानकारी देखकर सही इस फॉर्म को भर सके और फॉर्म को भरते वक्त आपसे कोई भी गलती ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं अबुआ आवास योजना का जो फॉर्म है उसे सही से कैसे भरते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर तिथि डालनी होती है और यहाँ पर आपको आवेदन नंबर डालना होता है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा शुरुआत में आप तिथि मत डालिएगा, तिथि आप तभी डालिएगा जब आप फॉर्म को जमा करने जाएंगे, उसी वक्त आपको यहाँ पर तारीख डालनी है और आवेदन संख्या भी आपको उसी वक्त डालनी है। अब आपको यहाँ पर अपना जिला लिखना है, यहाँ पर आपको अपना प्रखंड लिखना है, पंचायत नाम लिखना है और गांव का नाम लिखना है। ध्यान रहे मैं आपके सामने यहाँ पर जो भी जानकारी लिखने वाला हूँ वो जानकारी काल्पनिक जानकारी है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर काल्पनिक जानकारी लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको सही जानकारी लिखनी है। मैं यहाँ पर जिले का नाम लिख देता हूँ इस्लामपुर हमने यहाँ पर जिले का नाम लिख दिया है। प्रखंड का नाम भी हम यहाँ पर इस्लामपुर ही लिख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पंचायत का नाम लिखना है। पंचायत का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं हसनपुर। मैंने यहाँ पर पंचायत का नाम हसनपुर लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर गांव का नाम लिख देना है। गांव का नाम भी मैं यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के लिए हसनपुर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लाभुक का नाम लिखना है। लाभुक का नाम मैं यहाँ पर इस्लाम लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर लाभुक का नाम लिखना है, मैं यहाँ पर इस्लाम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको पिता का या फिर पति का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ अब्दुल्ला। मैंने यहाँ पर अब्दुल्ला लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर पिता का नाम लिखा है तो यहाँ पर पति का नाम आपको हटा देना है। अगर कोई लाभुक अगर महिला है उसका पति का आप नाम लिखते हैं तो यहाँ पर पिता के सामने आपको कट कर देना है। मैंने यहाँ पर पिता का नाम लिखा है तो मैं यहाँ पर पति के सामने कट कर दिया है। उसके बाद आपको लिंक में पुरुष महिला लिखना है, मैं यहाँ पर पुरुष लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पुरुष लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लाभुक की जन्म तिथि डालनी है। जन्म तिथि में आप यहाँ पर 01 जन्म तिथि इस तरह डालेंगे। पहले यहाँ पर आपको डे डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर महीना डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर डालना है। जो जन्म तिथि लाभुक की है वो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर उम्र डालनी है। लाभुक की उम्र कितनी है आधार कार्ड में देखने के बाद आप यहाँ पर उम्र लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर केवल एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये जो उम्र है लिखी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब कार्ड का संख्या लिख देनी है। जॉब कार्ड की जो संख्या है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक खाता संख्या डालनी है। बैंक खाता संख्या डालने के बाद आपको यहाँ पर उस बैंक का IFSC कोड डालना है। IFSC कोड यहाँ पर डालने के बाद आपको बैंक का नाम लिखना है। बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिखने के बाद लाभुक का मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखने के बाद नीचे यहाँ पर मुखिया का नाम लिखना है। परिवार का जो मुखिया है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम इस्लाम लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर परिवार का जो मुखिया है उसका नाम इस्लाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम मैं लिख देता हूँ अब्दुल्ला। उसके बाद यहाँ पर आपको माता का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको उम्र डालनी है। जितनी भी इस सदस्य की उम्र है वो आपको यहाँ पर डालनी है। और यहाँ पर आपको आवेदक के साथ यहाँ पर शुरुआत में जो परिवार के मुखिया का अगर आप नाम लिखते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है स्वयं। तो यहाँ पर हमारा एक नाम आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसी तरह परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। अब यहाँ पर जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनमें आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सदस्य और जोड़ा है
नाज़रीन, आपको यहाँ पर इसके पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर माता का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको इसकी उम्र लिखनी है। उसके बाद नाज़रीन जो है इसका इस्लाम से क्या रिश्ता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पत्नी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरह लिखना है। इसी तरह जैसे कि यहाँ पर मैंने अरशद लिखा है, अरशद का इस्लाम से क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि अरशद का पिता इस्लाम है तो हम यहाँ पर इस्लाम लिख देते हैं। उसके बाद अरशद की जो माता है उनका नाम क्या है, मैं यहाँ पर नाज़रीन लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अरशद की जो एज है वो आपको लिखनी है, अरशद की उम्र कितनी है। और उसके बाद इस्लाम से अरशद का क्या संबंध है ये हम यहाँ पर पुत्र लिख देते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पर परिवार के सदस्यों की डिटेल डालनी है। जैसे कि हुमैरा पुत्री है तो यहाँ पर आपको पुत्री लिख देना है। और यहाँ पर आपको हुमैरा के पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, इस तरह आपको यहाँ पर ये जो फॉर्म है भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आय स्रोत लिखनी है। आपकी जो इनकम है वो किस माध्यम से होती है, तो मैं यहाँ पर मजदूरी लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मजदूरी लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर है वार्षिक आय, साल में कितने पैसे आप कमाते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लाख रुपए। और नीचे यहाँ पर आपको बताना है आप आवासहीन है, आपके पास घर है या नहीं। हम आवासहीन नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना है। और अगर आपके पास कच्चा आवास है तो आपको हाँ पर टच करना है, अगर नहीं है तो नो पर आपको टच करना है। इसी तरह अगर आपके पास आवास है तो कितने कमरे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपके पास पक्का घर है तो हाँ लिखिए, अगर नहीं है तो नो पर आपको टच करना है। अगर पक्का घर है तो उसमें कितने कमरे हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर जो पहले पन्ने का फॉर्म है वो हमने यहाँ पर भर दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा पन्ना है इस फॉर्म को भी हम यहाँ पर अब भर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना जमीन का प्लाट संख्या लिखनी है। आपकी जमीन का जो प्लाट संख्या है वो क्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जिस जगह आपकी जमीन है वो किस तरह की जमीन है, गैर मजरूआ है, रेती है, वन भूमि है, जो भी है आप यहाँ पर उस पर टिक मार्क कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपकी जमीन है। मैं यहाँ पर रेती लिख देता हूँ। उसके बाद क्या भूमि विवादित है, जिस भूमि पर आप रह रहे हैं उस पर किसी तरह का कोई झगड़ा तो नहीं है। अगर विवादित है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर टच कीजिए। उसके बाद यहाँ पर है क्या आप आदिम जनजाति या फिर पीवीटीजी है, अगर हाँ तो हाँ पर टच करना है, अगर नहीं तो नो पर टच करना है। वैसे मैं आपको बता दूं आदिम जनजाति वो होता है जो लोग जंगलों में अपना गुजारा करते हैं, जिन्हें शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो केवल प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। जो लोग खेती करते हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं और गाय भैंस पालते हैं या फिर वो प्रकृति से ही अपना गुजारा करते हैं, खेती बाड़ी से या फिर पशुओं के पालन से अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों को आदिम जनजाति बोला जाता है। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर टच करना है। उसके बाद यहाँ पर है क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, अगर हाँ तो हाँ या नहीं तो फिर नहीं। उसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं, हाँ या ना में आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या आप प्रकृति आपदा के शिकार हैं, हाँ या ना में आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास है अथवा दिनांक 01/01/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि। इन सभी योजनाओं में से अगर आपको कोई लाभ मिला है तो हाँ, अगर नहीं मिला है तो नहीं। उसके बाद यहाँ पर है क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन है, मछली पकड़ने वाली नाव है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाले यंत्रीकरण कृषि उपकरण है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी सहायता नौकरी में है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। उसके बाद क्या परिवार का कोई सदस्य जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, मतलब क्या आपके परिवार का कोई सदस्य पंचायत इलेक्शन में जीता है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स देता है, अगर देता है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं देता है तो नो पर टच कीजिए। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर प्रोफेशनल टैक्स देता है, अगर हाँ तो यहाँ पर हाँ पर टच कीजिए, अगर नहीं देता है तो नहीं पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या परिवार में कोई रेफ्रिजरेटर है, क्या आपके परिवार में फ्रिज है, अगर
फ्रिज है तो हाँ, अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे संचित भूमि न्यूनतम सिंचाई उपकरण के साथ है? अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। क्या परिवार के पास 5 एकड़ या ज्यादा सिंचित जमीन है? अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। अब है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब यहाँ पर नीचे आपको तिथि डालनी है, आवेदन डालना है, ये आप तभी डाल दीजिएगा जब आप फॉर्म को भरने जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जिला लिखना है और यहाँ पर आपको प्रखंड लिखना है और यहाँ पर आपको पंचायत का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको लाभुक का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको पिता या फिर पति का नाम लिखना है। अगर पिता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर पति को आपको कट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अबुआ आवास योजना का जो फॉर्म है वो पूरा भर दिया है। इस तरह आप बड़ी आसानी से अबुआ आवास योजना का ये जो 2 पन्नों का फॉर्म है आसानी से भर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।